चलिए, और अब बात अजय माकन के अजय संवाद की। आज जयपुर में माकन का फीडबैक कार्यक्रम का दूसरा दिन जयपुर में है। आज जयपुर संभाग के नेताओं से माकन का संवाद, सत्ता संगठन में तालमेल को लेकर पीसीसी में मंथन। तो अजय माकन, हालांकि वक्त 11 बजे का था उनका अजय संवाद शुरू होने का, लेकिन तय वक्त से कुछ देरी से फीडबैक कार्यक्रम की शुरुआत अजय माकन की। जयपुर शहर देहात से सबसे ज़्यादा नेताओं को बुलाया गया है। करीब 80 नेता जयपुर शहर से, जयपुर देहात से करीब 70 नेताओं को बुलाया गया है। संवाद कार्यक्रम में शामिल पायलट समर्थक नेता भी होंगे। फीडबैक कार्यक्रम महामंथन, अजय माकन का सत्ता संगठन को लेकर ये महामंथन हो रहा है। अलग अलग नेताओं से, अलग अलग जगहों के कई नेता आज पीसीसी पहुंचे हैं। उनसे अजय माकन एक एक कर बातचीत करेंगे, और सुबह जैसा मेरे सहयोगी अब से कुछ देर पहले दीपक व्यास बता रहे थे पीसीसी के बाहर से कि कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दीपक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। दीपक, महामंथन शुरू हो चुका है। देखिए सुमित, बिल्कुल जो कांग्रेस का महामंथन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, और जो अजय माकन है प्रभारी, वो उसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और जो प्रभारी हैं यहाँ के प्रभारी सचिव विवेक बंसल, वो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और कांग्रेस के जो जयपुर शहर के नेता हैं उनसे यहाँ पर फीडबैक लिया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ये यहाँ पर जो फीडबैक का कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है। सबसे पहले जयपुर शहर का नंबर था, हालांकि 10:15 बजे का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन थोड़ा देरी से ये जो बैठक थी वो शुरू हुई। करीब 11 बजे बाद में जो फीडबैक की बैठक है वो यहाँ पर शुरू हुई है, और यहाँ पर एक तरीके से कार्यकर्ताओं को कुछ जो निर्देश संगठन की तरफ से वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उनसे जो फीडबैक है संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से, चूंकि कई चुनाव जो है वो आने वाले वक्त में कांग्रेस के सामने आएंगे, उनको लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा किस तरीके से जो लगातार एक तरीके की बातें उठती रही हैं कि कांग्रेस के भीतर एक तरीके से जो खाई है, धड़ों में जो कांग्रेस बढ़ जाती है, उन धड़ों को किस तरीके से खत्म किया जाए, पार्टी एकजुट होकर एक जाजम पर किस तरीके से आए, इन तमाम चीजों पर जो मंथन है वो यहाँ पर इस बैठक के दौरान रहने वाला है। और ये जो बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जयपुर शहर की चूंकि बैठक है, लेकिन जयपुर शहर की इस बैठक में आज की बात की जाए तो जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, जो कि हवामहल से विधायक हैं, वो यहाँ पर इस बैठक में नहीं आए, क्योंकि उनका पिछले दिनों उनका जो पीएसओ है वो पॉजिटिव पाए गए थे, तो ऐसे में उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर रखा है खुद के घर में, तो ऐसे में वो नहीं आए। इसके अलावा प्रताप सिंह खचरियावास, जो जयपुर के सिविल लाइन से विधायक है, मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो भी इस बैठक में नहीं आए, क्योंकि पिछले दिनों वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके बाद में हालांकि वो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, उन्हें आरयूएचएस हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर वो खुद के घर में क्वारंटीन है, तो ऐसे में वो भी इस बैठक में नहीं आए। बाकी उनके अलावा जो तमाम जो नेता हैं, चाहे वो पार्टी के प्रत्याशी रहे हों विधानसभा चुनाव में, वो इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा पहले जो विधायक रह चुके हैं वो भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा जो पार्टी के जो तमाम जो जयपुर शहर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो कि पीसीसी के सदस्य भी हैं या फिर जो निवर्तमान पदाधिकारी हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया, और उनसे तमाम लोगों से फीडबैक इस बैठक के दौरान यहाँ पर लिया जा रहा है। ये फीडबैक लेने के बाद जो 3 सदस्य कमेटी गठित की थी, उन तक ये फीडबैक पहुंचाया जाएगा। दीपक, देखिए सुमित, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। चूंकि एक तरीके से प्रभारी जब अजय माकन को बनाए गए हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर एक तरीके से ये उनका एक तरीके से नैतिक मजबूरी भी हो जाती है कि जब उनको प्रभारी पद की जिम्मेदारी दी गई है तो वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में लोगों से जो मुलाकात है, पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा है, वो यहाँ पर करें। तो ऐसे में ये उनकी उस कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। जो सदस्य 3 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई थी समन्वय को लेकर, जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ था कांग्रेस में, उसको लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, वो एक तरीके से अजय माकन खुद भी उस कमेटी में शामिल हैं। तो ऐसे में जो फीडबैक है कुछ हद तक तो वो भी यहाँ पर देंगे, लेकिन जो कमेटी है वो भी आने वाले दिनों में चर्चा करेगी। जो फीडबैक आएगा उस पर जो आगे के फैसले हैं वो यहाँ पर लिए जाने हैं। उद्देश्य तो यही है ना दीपक, कि सत्ता संगठन के बीच तालमेल बनाया जाए,
जो पिछले दिनों तस्वीरें आई थी, मनमुटाव मतभेद जो देखने को मिले थे, उनको कैसे दूर किया जाए, इसका मकसद तो यही है ना? देखिए सुमित, इसके मकसद दोनों है इस बैठक के, इस फीडबैक कार्यक्रम के मकसद दोनों है कि जो जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि जो खाई यहाँ पर वो पैदा हो गई थी उसको दूर किया जाए। इसके अलावा संगठन को जिस तरीके से वापस से खड़ा करना है, क्योंकि प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन को कांग्रेस की तरफ से वापस खड़ा किया जाना है। तो ऐसे में ये उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रभारी, चूंकि अजय माकन को नई जिम्मेदारी मिली है प्रभारी पद की, तो ऐसे में लंबा वक्त उनको यहाँ पर काम करना है, अगले विधानसभा चुनाव तक तो निश्चित तौर पर करना ही है। तो ऐसे में वो किस तरीके से, उनकी भूमिका क्या रहे, इन तमाम चीजों को लेकर वो पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार करने में लगे और वो उस रिपोर्ट को आलाकमान को भी बताएंगे, यहाँ की परिस्थितियों से भी अवगत कराएंगे। और इसके अलावा जो कमेटी है वो भी इन्हीं तमाम फीडबैक के बाद में कुछ जो फैसले उसको लिए जाने हैं, उनमें ये यहाँ की जो पूरी कवायद है वो भी सहायक साबित होगी। अच्छा, सुबह आप बता रहे थे अर्चना शर्मा पहुंची हैं, और कौन कौन से ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो इस वक्त मौजूद हैं वहां पर? सुमित, देखिए, हवामहल विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं ब्रजकिशोर शर्मा, वो यहाँ पर आए हुए हैं। अर्चना शर्मा मालवीय से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी 2013 में भी और 2018 में भी, हालांकि दोनों बार उन्हें हार हाथ लगी है, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो जो दूसरे नेता सीताराम अग्रवाल विद्याधर नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, वो इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा वो तमाम नेता जो कि जयपुर शहर से ताल्लुक रखते हैं वो इसमें मौजूद हैं, चाहे वो बात किशनपोल के विधायक अमीन कागजी की हो या फिर जो दूसरे विधायक हैं उन तमाम लोगों की बात हो, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। और एक तरीके से जो फीडबैक है वो उनकी तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसा हमने पहले भी बताया कि न केवल प्रत्याशी बल्कि जो दूसरे लोग हैं जो कि पीसीसी के पदाधिकारी भी रहे हैं, अभी निवर्तमान पदाधिकारी हैं, तो ऐसे में उनको भी इससे बुलाया गया जो कि जयपुर से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि पीसीसी के मेंबर हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, जयपुर शहर से ताल्लुक रखने वाले। कब तक अब ये मंथन चलेगा, ये चर्चा चलेगी, ये संवाद चलेगा? देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि लगभग जयपुर शहर का जो संवाद है वो 45 मिनट के आसपास चलेगा, क्योंकि पहले जब 10:15 बजे का वक्त तय किया गया था तो वो 11 बजे तक चलनी थी जयपुर शहर की बैठक। उसके बाद में 11 बजे से जयपुर देहात की बैठक शुरू होनी थी। चूंकि बैठक की देरी से शुरू हुई है तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ देर ये बैठक चलेगी, लगभग 45 मिनट तक, पौन घंटे तक जो चर्चा है, जो मंथन का दौर है वो यहाँ पर इस बैठक के दौरान चलने वाला है। ठीक है दीपक, 45 मिनट आप बता रहे हैं बैठक होगी, मंथन चलेगा, और कई प्रमुख चेहरे इस बैठक में शामिल भी हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास नहीं है यहाँ पर, और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन क्या आपको हाव भाव देखकर क्या लग रहा है, जो यहाँ पर नेता पहुंचे उनके हाव भाव देखकर क्या लग रहा है? कुछ अब उनके अंदर जोश हाई हुआ है? देखिए सुमित, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जो खुद कांग्रेस के भीतर, न केवल जयपुर में बल्कि तमाम जगहों पर इस तरीके की स्थितियां सामने आई हैं कि उनको अपनी जो बात थी कई कार्यकर्ताओं को, कई नेताओं को, वो अपने नेताओं तक पहुंचानी होती है। तो ऐसे में आज की बैठक उन नेताओं के लिए बेहद फायदे का सौदा साबित होगी कि उन्हें जो अपनी पीड़ा है वो यहाँ पर वो बता सकेंगे। अभी जब ये बैठक शुरू नहीं हुई थी उससे पहले सुरेश मिश्रा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे हुए हैं, निवर्तमान सचिव है अभी, और इसके अलावा वो 2008 के चुनावों के अंदर सांगानेर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वैसे में उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने ऑन कैमरा वो ये कहकर गए कि हम इस तरीके का सुझाव देंगे कि किस तरीके से जो जब सरकार कांग्रेस की आ गई है तो ऐसे में संगठन की भागीदारी भी उसमें हो, जो कार्यकर्ता है उनकी भागीदारी भी उसमें, इस तरीके के सुझाव हम देंगे। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की मोटे तौर पर यदि बात की जाए तो इसी तरीके की बात सामने आती है, चाहे वो अजमेर की बात की जाए, चाहे वो जयपुर की बात की जाए, या राजस्थान के तमाम जो 33 जिले हैं उनकी बात की जाए। इसी तरीके के सुझाव जो कार्यकर्ता हैं वो सामने देते हैं कि जब सरकार बन चुकी है तो ऐसे में जिन लोगों ने काम किया उनकी भागीदारी भी इसमें हो, कार्यकर्ता की, आम कार्यकर्ता की भागीदारी भी हो, जो किसी पार्टी किसी धड़े से ताल्लुक नहीं रखता है, वो सिर्फ निष्पक्ष होकर पार्टी के लिए काम करता है, तो ऐसे में उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो ऐसे में ये तमाम नेता जो भले ही चाहे उन्हें टिकट नहीं मिल पाया हो, उन्होंने चुनाव न लड़ा हो, लेकिन वो बतौर पदाधिकारी काम कर चुके हो या अपने कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक लेकर वो यहाँ आए हैं, तो ऐसे में वो इस तरीके की डिमांड यहाँ पर जरूर रख सकता है। सत्ता और संगठन को नया स्वरूप देना है, नए तरीके से अब फिर से उन्हें खड़ा करना है, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जिस पर फोकस अजय माकन करने वाले हैं? आज किन किन लोगों की बात प्रमुख रूप से मायने रखी जाएगी इस फीडबैक के दौरान?
देखिए, कांग्रेस शुरुआत से ही कहती आई है कि जो फीडबैक के दौरान जो सलाह, चाहे वो कार्यकर्ता दें, चाहे वो पूर्व पदाधिकारी दें, चाहे वो विधायक दें, चाहे वो मंत्री दें, सभी लोगों की कांग्रेस में पूरी बात सुनी जाती है। इस तरीके की बातें कांग्रेस के तमाम नेता, प्रभारी वो इस तरीके की बातें कहते हुए भी आए हैं। तो ऐसे में जो बैठकों का दौर जो चला है, फीडबैक बैठकों का, तो ऐसे में सलाह तो इनकी जो एक तरीके से सुनना तो सबको यहाँ पर पड़ेगा। अब उसे किस हद तक अमली जामा पहनाया जाता है। आखिरी सवाल दीपक, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। हालांकि अब खेमेबाजी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब पहचान ही ये बन गई है, तो कहा भी क्या जा सकता है, क्या सचिन पायलट खेमे के लोग यहां पर मौजूद हैं, विधायक यहां पर मौजूद हैं? देखिए, उन 19 विधायकों के अंदर अभी जयपुर शहर के अंदर कोई मौजूद नहीं है, जो कि सचिन पायलट के साथ में दिल्ली में थे। उन 19 विधायकों में से कोई विधायक अभी यहाँ पर शामिल नहीं है, क्योंकि जयपुर से कोई विधायक वहां पर नहीं था। तो ऐसे में अब जो आने वाला जो जयपुर देहात की बैठक होगी, उसमें निश्चित तौर पर जो उन वहां से जुड़े हुए विधायक थे वो जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं। जयपुर शहर की बैठक चल रही है, जयपुर देहात की जब बैठक होगी, जयपुर ग्रामीण की जब बैठक होगी, उसमें वो विधायक शामिल होंगे, क्योंकि अब खेमेबाजी की बात कहीं नहीं है। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।